देखिए रिटेल क्या करे, है ना। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स लेने होंगे, क्योंकि परमा बुल या परमा बेयर बन के इस मार्केट में फायदा नहीं है। पिछले मंगलवार तक अगर आप बुल होते तो आज 1000 पॉइंट गिरगिट वाला आइडिया एकदम गिरगिट वाला आइडिया। आज आप अगर बेयर बन जाएंगे, हो सकता है एक हफ्ते बाद आपको निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर दिखे यहाँ से, उसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो जितना हो सके अपने आप को इंट्राडे ट्रेड्स तक सीमित रखें। अगर आप कैरी कर रहे हैं कोई भी पोजीशन तो अपने आप को हेज जरूर करें, क्योंकि कई बार आपके अगेंस्ट गैप होगा, कई बार आपके फेवर में गैप होगा। ठीक है, पिछले मंगलवार को जैसे मैंने कहा हमने रेंज के हायर लेवल को तोड़ा, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला और हम फिर रेंज में फंस गए थे। ठीक है, आज हम रेंज के लोअर एंड को तोड़ रहे हैं, लेकिन फॉलो थ्रू ज़रूरी है। और अगर फॉलो थ्रू नहीं मिला तो हो सकता है कि एक बार फिर मार्केट आपको लो साइड पर ट्रैप करके अपर साइड का मूव दे दे, इसकी पॉसिबिलिटी भी रहेगी। कुछ समय के लिए ना बैंक निफ्टी से दूर रहें, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप इस तरीके के मूव्स कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी आप दोनों तरफ पैसा लूज़ करेंगे, और पैसा लूज़ करने में कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं पकड़ पाएगा इस तरीके के मूव्स बैंक निफ्टी में, और ना ही आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए कि कोई ट्रेंड नहीं है बैंक निफ्टी में। पैसा इस समय सिर्फ 2 सेक्टर्स में बन रहा है, मिड कैप आईटी और मेटल्स। ये 2 सेक्टर हैं जो इस समय मोमेंटम में हैं, इसी में थोड़ा सा फोकस रहें। कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर थोड़ा सा एक आप बचने की जगह ढूंढ सकते हैं, अक्रॉस द बोर्ड नहीं, लेकिन कुछ सेलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स। और इस बाज़ार में आपका फोकस जो है ना वो कैपिटल बचाने पर होना चाहिए, ना कि कैपिटल बनाने पर। तो मैं इसका एक एग्जांपल दूं। एक आप ऐसा समझिए कि एक आप ब्रिस्बेन गाबा पर खेल रहे हैं और फर्स्ट डे का विकेट है। ठीक है, आपको अपने विकेट बचाने हैं फर्स्ट सेशन में। फर्स्ट डे पे अगर आप विकेट बचाएंगे तो सेकंड डे की फिर अच्छी पिच मिलेगी आपको। विकेट ही नहीं बचेंगे तो सेकंड डे में तो फिर दूसरी टीम आके बैटिंग करने लग जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा इस समय पैसा बचाने पर फोकस करें। देखिए मार्केट में टफ फेजेस आते हैं। दिक्कत क्या है कि कोविड के बाद जो इन्वेस्टर्स आए उन्होंने ये फेजेस नहीं देखे, तो इसके लिए वो थोड़ा ज़्यादा घबरा जाते हैं। ठीक है, अभी भी मेरा मानना ये है कि लार्ज कैप से बेटर मिड कैप और स्मॉल कैप है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं। लार्ज कैप की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, FIIs की इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग चल रही है इस समय। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई न्यूज़ अच्छी हो खराब हो कुछ हो। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है HDFC बैंक का चार्ट। देखिए आप जिस तरीके से HDFC बैंक वापस उसका चार्ट लेकर आइएगा, ये तो कल का हो गया, इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आइएगा। जिस तरीके से ये स्टॉक वापस अपने 52 वीक लो की तरफ जा रहा है, एक और थोड़ा 6 महीने का चार्ट रख दीजिए जरा HDFC बैंक का। अब जिसे कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है स्टॉक। ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे आ चुका है ये स्टॉक, कहाँ 1000 रुपये का हाई था। तो जिस तरीके की FIIs की सेलिंग है वो इन स्टॉक्स को चलने नहीं देगी। ठीक है, आपका जो मर्जी व्यू हो कि वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं, एकदम स्टॉक अब चीप वैल्यूएशन पर है, मार्केट FIIs को फर्क नहीं पड़ता, वो बेच रहे हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भारत का एक्सपोजर कम करना है। MSCI में भारत का वेट 20% था, जो आज 10% से कम हो चुका है मोटा मोटी। ठीक है, और यही मतलब जब इस तरीके की सेलिंग होती है तो उसकी वजह से हमारा वेट कम होता है MSCI में, और ये एक विशेष साइकिल बन जाती है। फिर मोर सेलिंग, वेट कम, फिर मोर सेलिंग, एक्टिव सेलिंग, पैसिव सेलिंग, ये सब चीज़ें बेसिकली होती रहती हैं मार्केट में। अनलेस कोई रेगुलेटरी स्टेप आए, अनलेस एक सरकार संज्ञान ले कि देखिए हमें इसमें कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है, आज एक डिसीजन आ जाए कि कैपिटल गेंस टैक्स हम कम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ आ जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं आएगा तो सेलिंग रुकने वाली नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये दिक्कत रहेगी।